हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी रिमझिम से चैप्टर 10 करेंगे, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। चलिए शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है, तो जो मीरा बहन थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन गांधी जी के विचारों का इन पर इतना प्रभाव पड़ा, मतलब इनको गांधी जी के विचार इतने अच्छे लगे कि इन्होंने अपना घर बार, माता पिता को छोड़ दिया और ये सब छोड़कर कहाँ आ गई? इंग्लैंड से भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है, गांधी जी के आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 1947 में। तो उसके 5 साल बाद यानी कि 1952 में इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी गांव है जिसका नाम है गेवली में एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। और उस आश्रम में जो है मीरा बहन रहने लगी और वहाँ पर बहुत सारे जो है पालतू पशुओं की जो है देखभाल वो करती थी। ठीक है, लेकिन जो गेवली गांव था उसके आसपास के जंगल थे, वहाँ पर उस गांव के आसपास और जंगलों में जो है बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। देखिए, ये आपको दिखाया गया है, पूरा पहाड़ी एरिया है ये, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है खतरनाक जानवर भी आते रहते थे। आगे है बच्चों, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो क्या होता है कि अक्सर जो है बाघ का डर वहाँ गांव में, पहाड़ी गांव में बना रहता था। काफ़ी सारे जंगल कट गए थे जिसकी वजह से बाघ जो है अपने शिकार की तलाश के लिए कभी कभी गांव पहुंच जाता था। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि बाघ जो है गांव में घुस जाता है और वहाँ पे एक गाय को मार देता है। और जब सुबह जो है ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है, तो लोग जो हैं काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं वो दूसरे पालतू जानवरों को या फिर किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो मीरा बहन को जो है वो अपनी जो उनकी परेशानी है वो बताते हैं। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। फिर लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसको जो है कैद कर लेते हैं बाघ को। तो उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा और पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बनाया, उसमें एक बकरी बांधी और उनकी योजना ये थी कि जब बकरी जो है मिमियाएगी तो उसकी आवाज़ सुनकर पिंजरे की तरफ बाघ आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि जब बाघ अंदर घुसेगा तो दरवाज़ा झटके से बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। जहां बाघ दिखाई देता था वहीं पर उन्होंने पिंजरे को रख दिया। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। ये देखिए, पिक्चर आपको दिखाया गया है गांधी जी और मीरा बहन का। उसके बाद है, रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। ठीक है, उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। ठीक है, जब सुबह उन्होंने देखा तो क्या देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद था, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे कि बाघ जो है पिंजरे में फंस गया। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। ठीक है, तो लोग चकित थे, यानी कि हैरान थे।
बाग के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, जब उनसे पूछा गया कि रात को क्या हुआ, तो वो बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ठीक है, तो मीरा बहन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्यों हम धोखे से बाघ को मारें और क्यों हम उस निर्जीव बकरी को भी फंसाएं, उसको उसकी जान भी मुश्किल में डालें, इसलिए जो है उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। तो जैसे दे रखे हैं चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। वैसे तो खतरनाक सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें से आग होती है। ये वैसे इसके आंसर अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब ये लगती है तो बहुत जल्दी फैलती है और बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। ठीक है, जब गांव के लोगों ने सुना कि मीरा बहन ने ही दरवाज़ा बंद किया है तो उन्हें निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, तो क्या कहा होगा उन्होंने मीरा बहन से, सोचकर गांव वालों की बातें आपको लिखनी है। तो क्या कहा होगा उन्होंने, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, आप लिख सकते हैं उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा होगा, एक तो देखिए, किसी ने कहा होगा क्या कहा होगा कि आपने ठीक नहीं किया। ठीक है, कि भाई आपने जो है पिंजरा अंदर से बंद कर दिया, तो पिंजरा अंदर से बंद करके आपने ये ठीक नहीं किया। किसी ने तो ये कहा होगा, किसी ने ये भी कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने ये भी कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना क्या है, मूर्खता है। ठीक है, किसी ने ये कहा होगा। और किसी ने क्या कहा होगा कि अगर ये भी कहा होगा किसी ने कि अगर अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, तो किसी ने ये भी कहा होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे हुए जंतुओं में कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए, चीता है, चीता खतरनाक हो सकता है। सांप खतरनाक हो सकता है। बिच्छू खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तिलचट्टा हो सकता है और भालू भी खतरनाक हो सकता है। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जो चीता है, चीता कब खतरनाक होता है, आप इसके लिए बता सकते हैं जब ये बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं। जब ये बहुत दिनों के भूखे होते हैं। ठीक है, या इनको कोई नुकसान पहुंचाए, जब इनको कोई नुकसान पहुंचाए या फिर ये बहुत दिनों से भूखे हों, तो ये खतरनाक हो सकते हैं, चीता। उसके बाद नेक्स्ट है सांप। तो सांप कब खतरनाक हो सकता है, जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे। ठीक है, अगर कोई उन पर पैर रख दे तो ये काट लेते हैं। ठीक है, उस समय ये खतरनाक होते हैं।
नेक्स्ट है बिच्छू। बिच्छू कब खतरनाक होते हैं? बिच्छू भी तब खतरनाक होते हैं जब कोई इनको नुकसान पहुंचाए। सामने से जब कोई इनको नुकसान पहुंचाए तो ये खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट है भालू। अब भालू कब खतरनाक होता है? जब आदमियों से इन्हें खतरा हो। जब आदमियों से इन्हें खतरा हो तब ये खतरनाक हो सकते हैं। तब ये खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, और क्या रह गया? उसके बाद है तिलचट्टा भी खतरनाक होता है। तिलचट्टा कब खतरनाक होता है? ये जो है तिलचट्टा जो होता है बच्चों, वो गंदगी में रहता है। जब इनके रोगाणु गंदगी से इनके रोगाणु भोजन में आ जाएं, भोजन में आ जाए तो ये नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों पिंजरा। ठीक है, तो इसमें लिखा है चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसमें से बाहर नहीं आ पाता। तो क्यों नहीं आ पाता? आप लिखेंगे एक तो जो पिंजरा होता है चूहा पकड़ने का, पिंजरा तारों का बना होता है। ठीक है, तारों का बना होता है और इसमें बारीक जाली लगी होती है। ठीक है, ताकि चूहा बाहर ना निकल सके, ताकि चूहा बाहर ना निकल सके, निकल सके। जब चूहा इसमें जाता है तो क्या होता है? बाहर का कुंडा निकल जाता है, बाहर का कुंडा निकल जाता है और चूहा फंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? तो गलत नहीं है, गलत है, सॉरी। आप लिखेंगे कि किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि आज़ादी सबको अच्छी लगती है। ठीक है, आज़ादी सबको अच्छी लगती है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी हो। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है, इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों अपने मन से सोचकर लिखो ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। तो बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई तो कैसे फैल गई होगी आपको ये बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि एक तो जो गांव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, गांव बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और भाईचारा भी लोगों में अच्छा होता है। गांव में लोगों में भाईचारा भी
लोगों में अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए तुरंत बात जो है फैल जाती है। उसके बाद है लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगी। आप लिखेंगे क्योंकि उनको विश्वास था या यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। ठीक है, पिंजरा बिना बाग के बंद हो गया। कैसे? क्योंकि मीरा बहन ने रात में जाकर बंद कर दिया था पिंजरे को। ठीक है, आप लिखेंगे क्योंकि मीरा बहन ने रात में जाकर पिंजरे को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती। ठीक है, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। तो बकरी क्या क्या कहानी सुनाती, तो आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको ऑरली बता रही हूँ। आप लिख सकते हैं कि जैसे बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह बाघ के बारे में सोच सोच कर काँप रही थी, लेकिन रात में मीरा बहन एक देवता की तरह या फरिश्ते की तरह सामने आई और उसने जो है उसकी मदद की और पिंजरा खोल दिया, पिंजरा बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बकरी अपनी कहानी में क्या क्या कहेगी। तो अब ये आपको बताना है कि बकरी अगर कहानी बताती तो क्या क्या हुआ वो बताती। जैसे आप लिख सकते हैं कि बकरी ने कहानी सुनाई कि एक रात वह गाय के पास बंधी हुई थी। अचानक बाघ आया और गाय पर झपटा। देखते ही देखते उसने गाय की गर्दन जो है पकड़ ली। ठीक है, और यह देखते ही मैं जो है बेहोश हो गई। ठीक है, देखते ही मेरे होश उड़ गए। जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि बाघ जो है गाय को खा रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। इस तरह आप इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने की योजना बनाई। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, तो कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो पहले तो क्या करना होगा कि कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए क्या लाना होगा? पिंजड़ा बनवाना पड़ेगा, पिंजड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या करेगा वो, उसमें चूहा बांध देंगे। ठीक है, तो बिल्ली क्या करेगी? बिल्ली चूहे को खाने आएगी। तो क्या होगा कि पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली जो है बंद हो जाएगी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो देखिए अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई गई है। ये चरखा है, ये घड़ी है, बंदर है, ये खड़ाऊ है, चश्मा है और ये क्या है? छड़ी है। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सब महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। आप लिखेंगे महात्मा गांधी जी। कौन क्या? जैसे इन्होंने कहा है बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं आपको बताना है। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा ये आपके नगर हैं। जलेबी, लड्डू, मसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा ये आपकी मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये आपकी नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम ये आपके पेड़ हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये आपके अन्न हैं।
ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये आपके वस्त्र या फिर कपड़े हैं। नेक्स्ट है कोयल, कूकू, बकरी, मैं। जानवरों की बोलियों को तुमने सुनी होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम है। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम, दूसरी तरफ बोलियां हैं। ढूंढो निकालो कौन सी किसकी बोली है। जैसे भैंस, भैंस क्या करती है? रंभाना। घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना। हाथी, हाथी क्या करता है? चिंगाड़ना। और बकरी मिमियाना। शेर क्या करता है? दहाड़ना। गाय रंभाना। गधा रेंकना। कुत्ता भौंकना। इस तरह इनको मिला लेंगे। नेक्स्ट है हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुमने ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। इसी तरह वाक्यों को आपको ठीक करना है। धूप बैठकर ढोकला खाओ, ये ऐसे नहीं होगा, इसको लिखेंगे धूप में बैठकर ढोकला, धूप में बैठकर ढोकला खाओ। उसके बाद है पुतुल काम करने से मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। ठीक है। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब सभी शब्द फिर से लिखो जिसे तुमने जोड़ा है। तो हमने एक तो मैं से जोड़ा है, मैं से जोड़ा है, और किससे जोड़ा है? ने, को, से, का। ठीक है, ये कारक होते हैं, इनसे हमने इनको जोड़ा है। ठीक है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।